तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश नोटिस राइटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ में भी है कुछ, मतलब आपको दिखा दूंगा कि कैसे लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा और बाकी जो है क्वेश्चंस दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आए थे। तो वैसे से ही क्वेश्चन अब की बार भी आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। सारे डाउट क्लियर होंगे, फॉर्मेट वगैरह सारी चीजें लिखना सारा कुछ समझा दूंगा इस वीडियो में नोटिस के बारे में। यानी कि कुल मिला के इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा नोटिस में नंबर नहीं कटेगा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 11 के बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपको देखनी है, इंग्लिश की हो गई या बाकी जो अपकमिंग एग्जाम्स है उनकी वीडियोस देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, उससे जाके देख लेना। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ चाहिए, नोटिस और ग्रामर और जो बुक्स है उनके क्वेश्चन सब कुछ जो आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखो रिटर्न वाला डाटा जो है ना, जैसे अनसीन पैसेज होता है उनकी वीडियो कोई बनाता नहीं है कि भाई अनसीन पैसेज उसका क्या ही समझाना कोई, है ना। नोट मेकिंग हो गया उसका क्या ही समझाना। तो वो चीज़ें जो है ना, वो आपको पैसेज जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं तो उनके बारे में, उनके जो है ना मतलब टॉपिक्स वो मैंने वेबसाइट पे लिख रखे हैं। और बाकी जो टॉपिक है सारी जो पूरी इंग्लिश है आपकी जो जो पेपर में अभी तक आया है सारी चीज़ें मैंने वेबसाइट पे लिख दी हैं। तो cclchapter.com गूगल पे सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ मैं हर एक वीडियो के। कोई भी वीडियो उठाओगे ना 11th क्लास की तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से भी तुम जा सकते हो। अब शुरू करते हैं, देखते हैं टॉपिक को। जो हमारा नोटिस राइटिंग है, पहले और अब की बार थोड़ा सा फॉर्मेट में गड़बड़ कर रखे हैं इन्होंने, मतलब फॉर्मेशन बदली गई है अब की बार इंग्लिश के एग्जाम में। वैसे मैंने आपको वो पेपर डिजाइन बता दिया था कि कौन सी बुक से कितनी मार्किंग क्या स्कीम रहने वाली है। अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से देख लेना, पहली प्लेलिस्ट ही आपके काम की। ठीक है, तो बाकी प्लेलिस्ट भी आपके ही काम की है, बुक सॉल्यूशन वगैरह अगर दिया होगा तो मैंने, लेकिन पहली प्लेलिस्ट जरूर चेक करनी है तुमको, उसमें सारी वीडियोज मिलेंगे आपको। अब ये जो नोटिस है अब की बार सीन क्या हो रहा है, अब की बार हमको जो है ना 3 नंबर का आएगा नोटिस। ठीक है, नोटिस के अंदर जो है नोटिस और ऐसे करके एक और टॉपिक आता है आपके पास में मैसेज नाम से। आपको ध्यान होगा पेपर वगैरह अगर आपने प्रीवियस ईयर उठा के देखे होंगे, मैसेज नाम का भी एक टॉपिक होता है। तो नोटिस और मैसेज ऐसे करके और 3 नंबर में दे रखा है सिर्फ उसको, पूरे पोर्शन को। नोटिस भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन देंगे और में तो देंगे, वो उसकी टेंशन तुमको नहीं लेनी कि और में आएगा कि नहीं आएगा। और में आएगा, हो सकता है दोनों मैसेज चिपका दे, हो सकता है दोनों नोटिस चिपका दे, हो सकता है नोटिस और मैसेज चिपका दे, वो उनकी मर्जी रहेगी। बट चांसेस मुझे लग रहा है नोटिस के होने चाहिए अच्छे चांसेस। नोटिस ज्यादा आता है एग्जाम में थोड़ा सा, मतलब मैसेज इतना नहीं आया है जितने नोटिस एग्जाम में, जितनी बार नोटिस पूछा गया है। तो नोटिस को हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और हमें गलती नहीं करनी है। ये देखो लिटरली नोटिस लिखना बहुत आसान है, बच्चों का खेल है। हमें ना तो सोचना, हमें ना तो क्वेश्चन के बारे में कुछ मतलब फालतू माथाफोड़ी करनी कि भाई क्वेश्चन में क्या है, मुझे क्या लिखना है, वो कुछ करना ही नहीं यार, बहुत आसान है। देखो मैं पहले पॉइंट बताऊंगा, उनको ध्यान रखना बस, तुम वो गलतियां नहीं करना। 3 नंबर है, एग्जामिनर तुमको 3 नंबर गारंटीड पूरे पूरे देगा, गलती नहीं होगी, नंबर नहीं कटेंगे। पहली सबसे आसान और प्यारी सी बात टीचर्स ने भी बता दी होगी, भाई बक्से में बंद करना है, कुछ भी हो जाए पहले बक्सा नहीं मारना, पहले बक्सा नहीं मारना, ये ध्यान रखो। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में गड़बड़ कर देते हैं, वो पहले बक्सा खींच लेंगे फिर बोलेंगे भैया जगह खत्म हो गई हमारे पास नोटिस लिखने की। तो वो गलती नहीं करनी, बक्सा बनाना है लेकिन बाद में, पहले लिख लो फिर बक्सा बनाना। ठीक है, लेकिन बक्सा भूल मत जाना, भूल गए तो 1 नंबर बक्से का ही कट जाएगा तुम्हारा, ये गलती मत करना। ठीक है, दूसरी चीज, नोटिस की जो हेडिंग है वो सेंटर में होनी चाहिए और कैपिटल लेटर्स में। कैपिटल लेटर्स यानी कि जैसे ये नोटिस लिखा हुआ है ना मैंने NOTIC बड़े बड़े अक्षरों में सारा, तो वैसे ही सारी चीजें बड़े बड़े अक्षरों में लिखनी है। अब ये बड़े बड़े में लिखते हैं तो थोड़ा समझने में दिक्कत आती, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे सिंपल लिख दिया कंप्यूटर से। तो बट आप जब लिखोगे जो भी नाम वो देंगे हमको, अगर ये एक और चीज है, एक और मस्त चीज बताता हूँ तुमको, हर बार ऐसा नहीं होता कि स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमको दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है दे ना दे, अगर दे रखा है तो लिख दो ऊपर, नहीं दे रखा है तो छोड़ दो, छोड़ दो भाई, ऊपर सीधा नोटिस लिखो और चालू कर लो अपना। हेडिंग और सब हेडिंग या टॉपिक जो भी कहते हैं वो हमको बताएंगे कि हमारे साथ कुछ दुविधा हो गई, हमारा कुछ घूम गया है सामान, या हम कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं या क्या सीन है, वो सारा कुछ जो है हमको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, अब वो मतलब सारी बकवास नहीं चेप देनी है। जैसे आपने वॉलेट घूम गया आपका, ठीक है, लिख दो लोस्ट आ वॉलेट, ठीक है, ऐसे करके डाल दो हेडिंग या टॉपिक। उसके बाद आपको लिखनी है इधर की साइड में, लेफ्ट साइड में डेट। अब सारे पॉइंट मैंने मेंशन कर रखे हैं अच्छे से ताकि तुम गलती ना करो। अब डेट के अंदर बहुत ध्यान रखने की चीज होती है, अगर हमारा कुछ सामान गुम गया है, देखो आज जो भी तारीख है, मान लो 26 फरवरी है 2023 में, अब वीडियो कुछ स्टूडेंट आज देखते हैं कुछ कल देखते हैं, तो राउंड ऑफ बता रहा हूँ तुमको मैं, अभी 26 फरवरी है। ठीक है, अब आपको जो है
आपका एक सामान घूम गया, कब घूमा, क्या आपका सामान, देखो वैसे हमने सुना है नोटिस हम भविष्य के लिए देते हैं कि अपकमिंग डेज के लिए जो फंक्शन वगैरह फेस्टिवल उनके लिए हम नोटिस देते हैं ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स कि भैया हमने मतलब 15 तारीख को गांव में भंडारा चलने वाला है, 15 मार्च को आ जाना जिसको आना है, चूल्हा नौंदा सब कुछ है, तो वो वाले सीन के लिए हम कराएंगे नोटिस, वही उसी के लिए होता है मेन यूज तो। लेकिन कभी कभी जो है ना इसका यूज होता है जैसे हमारा कुछ सामान घूम गया, अब सामान ऐसा तो है नहीं हम कहेंगे भाई 26 फरवरी को नोटिस डाल रहे हैं 15 मार्च को मेरा बटुआ घूम जाएगा तो जिसको मिले दे देना, ऐसे नहीं होता ना। हमारा बटुआ घूम गया भाई वो पहले ही, तो हम बताएंगे उसमें कि 25 फरवरी को हमारा सामान घूम गया है, 24 को घूम गया, मेरे साथ ये हादसा हुआ, तो जिसको मिले लौटा देना भाई। तो केस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें एक गलती जो हम कॉमनली करते हैं इस चीज़ में, डेटों के मामले में बहुत गड़बड़ होती है। अगर हमारा जो है कोई फेस्टिवल या कुछ भी चीज़ ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो ये वाली डेट जो हम डालेंगे, ये हम मान लो 26 जनवरी या 26 फरवरी डाल रहे हैं, तो हमारा जो कंटेंट होगा ना जो बीच में लिखेंगे जो डेट जब ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वो इसके कम से कम एक हफ्ते बाद की होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हमारा कुछ सामान घूम गया है, चोरी हो गया है, तो उस मामले में आप जो यहाँ पे जो डेट डालोगे उससे 1 या 2 दिन पहले की डेट आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसमें नीचे पहरे में। तो वो एक और चीज जो ध्यान रखनी है, अगर आप अपकमिंग डेज की बात कर रहे हो, मैंने वैसे टेंस करा दिए थे आपको, टेंस की वीडियो नहीं देखी तो अलग बात है भाई, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अब मैंने टेंस कराए थे, उसमें बताया था टेंस को कैसे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कैसे वर्ब होते हैं, कैसे वर्ब भरते हैं, सारी चीजें सिखाई थी बहुत बढ़िया तरीके से। अगर तुमने नहीं देखी तो देख लेना उसको भी। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम ज्यादातर विल का इस्तेमाल करेंगे, सेल तो ज्यादातर हम करते ही नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम विल ही करते हैं। अगर कुछ को नहीं पता, वैसे विल और सेल दोनों होते हैं, विल या सेल हम भर सकते हैं, लेकिन सेल का इस्तेमाल खास होता नहीं है, विल ही यूज होता है, तो दोनों यूज करने हैं वैसे तो, ठीक है। या फिर इज एम आर। अब जब भी फेस्टिवल की या किसी फंक्शन की बात करेंगे वाज वर मत घुसेड़ देना, सबसे बड़ी गलती जो मैंने देखी है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वाज वर लिख देंगे, मतलब ऐसे मजे मजे में लिख देंगे, कुछ नहीं पता उनको क्या चल रहा है, और उसके बाद फिर टीचर ऐसे गोलधारा से लगा के बोलेगा बेटा गलती कर दी, हाँ 1 नंबर कट गया तेरा, 2 नंबर दूंगा मैं तो तेरे को। तो वो गलती नहीं करनी है। अब अगर तुम्हारा सामान घूम गया है तो तुम्हें पास्ट टेंस का फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन समझ गए ना, तो आसान है कंडीशन, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं है। उसके बाद आपको नाम देना है, अगर उन्होंने नाम दे रखा है, नहीं दे रखा है तो तुम अपना नाम खुद से दे दो। उसके बाद पोजीशन ऑफ कैरेक्टर अगर दे रखी है तो ठीक है, कैरेक्टर की पोजीशन, या लाइक तुमने मेला करवाना है, तुम जो है गांव के सरपंच हो, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे मैं गांव का सरपंच हूँ भाई, मेरा नाम ये है। अब मान लो तुम्हारा सामान घूम गया कुछ भी, तो तुम्हें कौन सी पोजीशन है, तुम्हारी पोजीशन थोड़ी ना पूछ रहा है कोई, तो उस टाइम पे पोजीशन हमको नहीं लिखनी है, कट कर देनी है। उसके बाद तुमको एड्रेस लिखना है, मैंडेटरी है। यदि मैंडेटरी है मतलब तुमको अगर तुम्हारा सामान तुम्हारे घर तक मंगाना है ना, तुम्हारा सामान घूम गया, कोई तुम्हें संपर्क तो कराएगा, नोटिस क्यों डाला है तुमने, तुम्हारा कुछ सामान घुमा है, तुम्हें वो मिल जाए, मिलेगा कैसे, या तो उसको फोन नंबर दो भाई नोटिस के अंदर, या फिर तुम अपना पता दो, दोनों चीजें भी दे सकते हो एड्रेस में, या तुम जो है पता दे दो, उसके बाद मोबाइल नंबर भी लिख दो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, कभी गलत नहीं होता। अब अगर तुम्हें जो है वो नहीं करना एड्रेस और ये नहीं दोगे तो फिर पता कैसे लगेगा, क्या फायदा होगा नोटिस डालने का, है ना। तो नोटिस का मेन पर्पस पूरा होना चाहिए अपना, वही काम है हमारा नोटिस का। उसके बाद सारा काम करने के बाद में बक्से में बंद कर देना है। समझ गए सारी चीजें। अब कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिखा दूंगा करके कि कैसे हमने जो है एक नोटिस लिखना रहता है। चलो, यू आर रुपेश मिस्टर रूपा मिसिज रूपा लिविंग एट 79 अहिर कॉलोनी जयपुर। तो ये तुम्हारा पता है 79 अहिर कॉलोनी जयपुर, ठीक है। पता समझ गए, कहाँ भरना है, लास्ट में भरना है। अब तुम रुपेश और रूपा हो, बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ पे भी गड़बड़ कर देते हैं भाई, इतनी बेशर्मी मत करो। तुम क्या लिखोगे, नेम के नाम पे मिस्टर रुपेश / मिसिज रूपा, ऐसे मत करो, या तो रुपेश बन जाओ या रूपा बन जाओ, दोनों मत बनो, ठीक है, एक बनना है तुम्हें। उसके बाद में यू लॉस्ट यूर ऑफिस फाइल वाइल ट्रैवलिंग बाय मेट्रो, तुम मेट्रो से जा रहे थे, तुम्हारी फाइल गुम हो गई है। नोटिस लिखना है लोस्ट एंड फाउंड कॉलम के लिए लोकल न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब न्यूज़पेपर की हमें कोई बकोड़ नहीं मारनी, कहीं तुम न्यूज़पेपर की बताने लग जाओ ये न्यूज़पेपर है, वो नहीं करना। तुमको अपना मुद्दा अपना रोनी है बस, ठीक है। वहां पे आपको बताना है कि मैं जो है मेट्रो से जा रहा था, मान लो अभी 26 फरवरी है, ठीक है, हम 25 फरवरी की डेट डाल के इसको जो है लिख रहे हैं। मतलब पहले जो इनिशियल डेट होगी ना, जिस दिन हमने नोटिस लिखा है वो 26 फरवरी की है, जो बॉडी के अंदर जो डेट डालेंगे वो 24 या 25 फरवरी की डालनी पड़ेगी। तो हम बताएंगे कि 25 फरवरी को मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था और मेरी जो फाइल है, ऑफिस फाइल है, वो गिर गई कहीं पे, और जिसको भी मिले वो मुझे लौटा देना,
ठीक है, बस इतना करना। उसके बाद तुमको जो है तुम्हारा नाम रूपा या रुपेश जो भी तुमने चूज करा है वो भरना है, और तुम्हें अपना एड्रेस देना है, और फिर अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। और कॉन्टैक्ट नंबर असली वाला मत लिख के आ जाना भाई एग्जाम में, कहीं तुम एग्जाम में असली वाला लिखा हो, ऐसे लिख देना जैसे मान लो 98XX ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, या डॉट 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 भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से करते हैं और इस तरीके से आपका एक नोटिस लिखा जाएगा, बहुत आसान है। चलो एक और टॉपिक देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूँ ये सारे आपके एग्जाम्स वाले ही हैं, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे आप आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे नोटिस आपको देखने को मिले हैं अभी तक में। यू आर रीशु, हेड बॉय गर्ल ऑफ द पोजीशन। देखो यहाँ पे पोजीशन दे रखे है ना, हमको स्कूल की बात कर रहे हैं। अब तुमको स्कूल है तो स्कूल का नाम अगर देंगे या ना दे, तुमको अपने स्कूल का नाम लिख देना, अगर तुमको किसी स्कूल का नाम नहीं देते हैं तो। यू हैड अ मीटिंग विद प्रिंसिपल एंड सीनियर टीचर्स, तुमने मीटिंग करी है प्रिंसिपल से और सीनियर टीचर से। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट मीटिंग एंड कोविड वैक्सीनेशन टू बी गिवन टू द स्टूडेंट डेवलपिंग नेसेसरी डिटेल्स। तो तुमको एक नोटिस डालना है कि भैया देखो हमने टीचर्स ने और सीनियर टीचर्स ने मिलके, प्रिंसिपल ने, सबने मिलके जो है एक मीटिंग करी, और मीटिंग के तहत जो है डिसीजन लिया गया कि कोविड वैक्सीनेशन कराई जाएगी सभी बच्चों की। ठीक है, तुमको यही बताना बस उसके अंदर भी कि सबकी जो है वैक्सीन लगेगी। अब वैक्सीन देखो, वैक्सीन पहले लगी नहीं है, लगवानी है तुमको। तो मान लो अभी मैं 26 फरवरी की बात कर रहा हूँ, जो मैंने इनिशियल डेट डाली है वो 26 फरवरी की है, तो जो वैक्सीन लगेगी वो हम डाल सकते हैं कि 5 मार्च, 15 मार्च, 10 मार्च को जो है हमारी वैक्सीन लगाई जाएगी, और सभी स्टूडेंट को स्कूल में मैंडेटरी है आना और वैक्सीन लगवाना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद आप नीचे क्या करोगे, अपना नाम डालोगे रीशु, और फिर हेड बॉय या हेड गर्ल जो भी तुम बन रहे हो, रीशु है तो हेड बॉय बनना है तो हेड बॉय बन जाओ, तो हेड बॉय, और उसके बाद में बस तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, इतना सा काम करना है। क्लास लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई क्लास लिखने की। कहीं तुम क्लास, रोल नंबर, ये पता नहीं क्या क्या भर दोगे वहां पे जाके, कुछ नहीं लिखना, रीशु हेड बॉय, खत्म बात तुम्हारी। ऊपर स्कूल का नाम दे देना। देखो इन्होंने स्कूल का नाम हमको नहीं दिया है, तुमको अपने स्कूल का नाम लिख देना है, जो भी तुम्हारा स्कूल है ना उसका नाम लिख देना बड़े बड़े अक्षरों में, जैसे कि गवर्नमेंट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ऐसे जो भी तुम्हारा स्कूल है XYZ ABCD। अगर तुम्हें अपने स्कूल का नाम भी नहीं लिखना ना तो ये लिख दो ABC स्कूल। ठीक है, ये तो लिख दोगे SCHOOL, फिर लिख दो नोटिस, ऐसे नोटिस नोटिस। ठीक है, लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पे जो टॉपिक डालोगे वो क्या डालोगे, कोविड वैक्सीनेशन। कोविड बड़े बड़े अक्षरों में लिखना सारा का सारा, कोविड वैक्सीनेशन, है ना। तो ऐसे करके डालना है, सारी चीजें समझो, बहुत आसान है नोटिस करना। अब मैं डिटेल में करा रहा हूँ ताकि तुम्हारे नंबर ना कटे। कुछ स्टूडेंट को तो लगे भाई क्या कर रहा है तो इतना टाइम लगा रहा है, बट तुम्हारे नंबर इसमें नहीं कटने चाहिए, बहुत आसान है। आगे देखो, यू आर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ यूथ क्लब ऑफ योर सिटी। तुम जो है सेक्रेटरी हो यूथ क्लब के शहर में अपने। तुमको एक पब्लिक नोटिस डालना, हाईलाइटिंग द सर्विसेज ऑफ योर क्लब। तुम्हें अपने क्लब के बारे में बताना है कि मेरे क्लब में ये है वो है फलाना ढिमक्का है, तो वो फीचर्स के जो है आपको फेंकने हैं और वही चीज़ों के बारे में बताना है। देखो अब तुम्हें जो टाइटल्स वगैरह है वो समझ में आ गया। अब तुम क्या हो, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हो यूथ क्लब के। तुमको टाइटल दे तो दिया भाई यूथ क्लब के सेक्रेटरी, तुम्हें पोजीशन मिल गई, यूथ क्लब है तुम्हारा एक, तो ये यूथ क्लब वैसे वो हमारा टॉपिक रहेगा। ऊपर लिख दो नोटिस, स्कूल वगैरह कुछ है नहीं हमारा, डेट लिखो और बता दो कि सर्विसेज क्या क्या मिलेंगे हमारे इस क्लब में जो चालू होने वाला है। अभी चालू नहीं है, चालू होने वाला शायद इनका। You are member of railway road, write a public notice making people aware of cleanliness drive on railway platform। तो आप जो है एक मेंबर हो रेलवे बोर्ड के, तो आपको जो है एक नोटिस डालना है कि साफ सफाई जो है रखो अपने आसपास रेलवे प्लेटफॉर्म पे, उसके बारे में डालना है। ये जो है बहुत कॉमन सा है और बहुत प्यारा सा है, बहुत बार पूछने को मिला है। एक मस्त चीज बताऊं तुमको, ये वाला जो सेम है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 12th में प्रीवियस ईयर में आया था। मतलब भाई, मतलब मेरे को हंसी आ रही है कि 11th वालों को 12th में दे रहे हैं, 12th वालों को 11th में, या 10th वालों को, ऐसे चलता है। ज़्यादा नए क्वेश्चन नहीं बनाते वो लोग, बट जो भी है नेक्स्ट ईयर तो मैं कोशिश करूँगा सबके आंसर्स भी दे दूंगा, आपको लिख दूंगा बीच में जब टाइम मिलेगा अपने को। बट अभी जो है इनके मतलब लास्ट वाले का मैंने लिख दिया है, जो कि ज़्यादातर कॉमनली मेरे को देखने को मिल रहा है 11th में भी और 12th में भी। ठीक है, ये बहुत आसान है। तुम गौरव या गौरी हो, नोटिस लिखना है स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। सिल्वर जुबली नाम का एक सेलिब्रेशन तुम कर रहे हो, तो उसके लिए तुमको नोटिस लिखना है। अब तुमको जो है ना एक चीज ध्यान देनी है इसमें कि सिल्वर जुबली, अब तुम्हें नहीं पता भाई सिल्वर जुबली क्या है, तुम बोलोगे, यही तो बोलोगे तुम मेरे को कि सिल्वर जुबली का मुझे नहीं पता क्या होती है, ये क्या करना है इसमें, मुझे भी नहीं पता तुमको भी नहीं पता। तुम सीधा ये कह दो भाई कि हमारा स्कूल जो है सिल्वर जुबली कॉम्पिटिशन या सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है इस तारीख को। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या कैंडिडेट जो है अपने नाम से सबमिट करा सकते हैं मेरे पास में, या
प्रिंसिपल के पास में, जिसके पास में भी तुम्हें जमा करवाने हो, बस काम करो और उसके बाद तुम बता दो मैं गौरव हूँ, क्लास 11 का हूँ, बस काम खत्म। इतना सा बताना, सारा कुछ तो इन्होंने ही बता दिया ना हमको। अब ये देखो एक और क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन सा हमें देखने को मिलता है। यू वांट टू सेल योर बुक ऑफ क्लास 11। तुम 11वीं क्लास के बच्चे हो, हाँ जी 11वीं के हम पास होने वाले हैं अब, बढ़िया मस्त वाले। अब तुमने अपनी किताबें बेचनी है, नोटिस लिखना है फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर एन एडवांस बुकिंग ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ बुक 11th क्लास दैट यू विल बी एबल टू गिव ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद में तुमको जो है तुम ये किताबें बेच दोगे। एडवांस बुकिंग तुमको उनकी ले लेनी है कि भैया अगर मैं पास हो जाता हूँ तो तुमको बेच दूंगा, ठीक है। अब तुमको कैसे नोटिस लिखना है समझो तुम। ये नोटिस मैंने लिख के दिखाया ताकि तुम गलती ना करो। एक नोटिस दिखाया, मैंने बोला था ना लास्ट में दिखाऊंगा, तो ये लास्ट नोटिस हमारा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे लिखा गया है। पहले मैंने स्कूल का नाम लिखा, पानीपत अपना जो है अपने शहर का नाम, एक स्कूल अच्छा सा स्कूल लिख दिया मैंने, वैसे इसी में पढ़ा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में नोटिस, ठीक है, नोटिस लिख दिया। उसके बाद में 11th बुक्स ही तो बेचनी है, हम ये नहीं कहना कि 11th बुक सेल सारा कुछ यहीं पे डाल दो तुम, 11th बुक्स है बस, ठीक है, इतना सा लिखो, काम खत्म। उसके बाद डेट डाल दो, 25 फरवरी 2023 मैंने डेट डाल दी। ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड दैट आई एम अ फॉर्मर स्टूडेंट एंड जस्ट पासिंग क्लास 11 दिस ईयर। मैं 11वीं क्लास इस साल पास कर रहा हूँ। आई वांट टू सेल ऑल माई कंप्लीट सेट ऑफ बुक ऑफ 11th क्लास। देखो सारा कुछ इन्होंने बताया था हमको कि कंप्लीट सेट ऑफ बुक है मेरे पास, मुझे एडवांस बुकिंग करनी है। बुक्स आर अवेलेबल एट नॉमिनल रेट, क्योंकि देखो बेचनी है तो बंदा को ये रेट तो पता होना चाहिए, नॉमिनल रेट एंड आर इन वेरी गुड कंडीशन। द प्राइस ऑफ बुक्स आर, बुक्स के रेट देख लो भाई। केमिस्ट्री वो जो है एनसीईआरटी केमिस्ट्री चाहिए 100 रुपये में, फिजिक्स तुम्हारी मर्जी है जितने में बेचना चाहो। मैथमेटिक के दोनों पार्ट 120 रुपये में, इंग्लिश लिटरेचर है 50 रुपये, हिंदी आर वितान 60 रुपये में मिलेगी। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट इफ़ यू वांट टू बाय एनी ऑफ दीज बुक्स। अगर तुम्हें कोई सी किताब खरीदनी है तो तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बुक्स विल बी सोल्ड आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन, रिजल्ट आने के बाद ही किताबें दी जाएंगी। नाम है अजय, और देखो अरे वैसे अजय दिया था क्या इन्होंने नाम, देखो इन्होंने नाम नहीं दिया ना मेरे को, देखो नाम नहीं दिया ना पूरे में, तो मैंने अपना नाम डाल दिया भाई अजय, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, और फालतू कुछ नहीं है। ज़्यादा चाहो तो तुम ये बता सकते हो कि, अब देखो मुद्दा ये है, मैं तुमको मस्त चीज बताता हूँ, तुम यहाँ पे रोल नंबर वगैरह मत लिखने लग जाना, रोल नंबर और ये चीजें। रोल नंबर लिखने की दिक्कत क्या है, क्योंकि तुम 11th पास कर गए हो, अब रोल नंबर कहाँ है भाई, तुम्हारे 12th में पहुंच गए तुम तो वो दिक्कत है। और उस वजह से जो है तुम जो लिखोगे, रोल नंबर चाहो तो लिख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी वैसे, बट ज्यादा अच्छा रहेगा तुम अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर डालो और काम खत्म करो, ठीक है। तो इस तरीके से नोटिस लिखना है और नोटिस में आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। समझ गए सारी चीजें। किस किस को वीडियो पसंद आई और नोटिस में तुम अब गलती बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। और बक्सा बिल्कुल बंद करना बिल्कुल मत भूलना। देखो तुम्हारे लिए मैंने वेबसाइट पे बक्सा बना के बंद कर दिया भाई, ये तो तुमको कॉपी में करना है। ये देखो यहाँ पे भी बंद कर रखा है मैंने बक्सा, ये लकीर दिख रही है तुमको चारों तरफ, मेहनत करनी पड़ती है यार, बक्सा भी बनाना मुश्किल हो जाता है बहुत बार, लेकिन आपके लिए बना दिया मैंने कि भैया बढ़िया से मस्त से दिखना चाहिए तुमको सारी चीजें, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा नोटिस के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, और बाकी की वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।